अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। साबिक डीजी ISI जनरल फैज़ हमीद साहब को 14 साल कैद बामुशक्कत कैद की सज़ा सुना दी गई है। हम उस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी पाकिस्तान का ताकतवर तरीन इंसान समझा जाता था और कहा जाता है कि हर अरूज का जवाल है। इस अरूज का जवाल किस तरह से हुआ, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ऐसी गलतियाँ, ऐसी चीज़ें, इनकी मुकम्मल हिस्ट्री, इनकी जो है अरूज से लेकर जवाल तक की दास्तान आज की वीडियो में मैं शामिल करने जा रही हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। तो आपको मैं बताऊँ कि आज उस शख्सियत के बारे में हम बात करें जिसका नाम कुछ पाकिस्तान की जो बड़ी पावरफुल तरीन शख्सियत है उनमें से एक तस्वुर किया जाता था। एक ऐसा जनरल जिसके बारे में तस्वुर किया जाता था कि ये मुस्तकबिल का आर्मी चीफ होगा, और फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ पीछे छोड़कर वो रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हुए। यह है कहानी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की। चकवाल का एक आम सा नौजवान, उस नौजवान ने किस तरह से जो है वो ISI के सरबराह तक और फिर बड़े बड़े तनाज़ात तक का जो सफ़र जो है पूरा किया, पूरी कहानी आज समझने की कोशिश करते हैं। फैज़ हमीद साहब जो हैं वो पंजाब के ज़िला चकवाल में पैदा होते हैं। एक ऐसा इलाका, एक ऐसा शहर जहाँ पर हमेशा से ये फ़ौजी रवायात के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और तस्वुर समझा जाता है। इसका ताल्लुक, यानी कि इनका ताल्लुक जो है एक बड़े ही सादा और बावकार घराने से तस्वुर किया जाता था, जहाँ डिसिप्लिन, इज़्ज़त, मेहनत से बड़ी जो है कोई चीज़ नहीं समझी जाती थी। बचपन से उनमें लीडरशिप और जो नज़्म ज़ब्त है उसकी हर चीज़ महसूस होती थी, पाई जाती थी। अब फ़ौज में जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, फैज़ हमीद साहब ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल से कमीशन हासिल किया। उन्हें बलोच रेजिमेंट में तैनात किया गया। ये वो रेजिमेंट है जिसके अफसरान हमेशा से माहौल, चैलेंज और फ्रंट लाइन का जो है सामना करने के आदी होते हैं। वक्त के साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ कमांड संभाली, बटालियन कमांड, ब्रिगेड कमांड और फिर अहम तरीन इंटेलिजेंस जिम्मेदारियाँ उनको मिलती गईं। ये तमाम मरहले उनके बढ़ते हुए असर रसूख का आगाज़ तस्वुर किया जाने लगा। अब इंटेलिजेंस की दुनिया में उनका जब कदम आया, ये एक नया कदम था, एक नया मोड़ था। ये वो मरहला था जब फैज़ हमीद साहब को इंटेलिजेंस विंग में शामिल किया गया। यहाँ उन्होंने अंदरूनी सिक्योरिटी, हसास ऑपरेशंस और आला सतह के फैसलों पर काम किया। उनकी सलाहियत ने आला जो फ़ौजी क़यादत है उनकी तवज्जो हासिल की और वो फिर बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाना शुरू हो गए। आखिरकार उन्हें मुल्क की सबसे हसास और ताकतवर इदारे में, यानी कि ISI में अहम जिम्मेदारियां मिलना शुरू हो गई, जिनमें अंदरूनी सिक्योरिटी, काउंटर इंटेलिजेंस और पॉलिसी लेवल फैसले शामिल थे। अब जी उनको जब पूरी पावर मिल गई, यानी कि ताकत का नुक्ते अरूज DG ISI, बिलाखिर वो लम्हा आ जाता है जहाँ पर जिसने उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत में शामिल कर दिया। ये वो लम्हा था जब हर चीज़ जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। अब उन्हें मुल्क की खुफिया एजेंसी ISI का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया। ये ओहदा सिर्फ एक पोस्ट नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक मुकम्मल ताकत, एक मुकम्मल जिम्मेदारी और हसास फैसलों का मरकज़ थी। उनकी मुद्दत मुलाजमत में अफ़गानिस्तान के बदलते हुए हालात, खित्ते की नई सियासी बसात, अंदरूनी सिक्योरिटी के चैलेंजेस, मुज़ाकरात, पॉलिसीज़ और हसास ऑपरेशंस जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने ये तमाम मराहिल जो है वो इंतहाई अहम किरदार के साथ जो है वो गुजारे हैं। शोहरत आ गई, फिर सियासी और जो मुख्तलिफ तनाज़ात में वो घिरना शुरू हो गए, लेकिन ताकत के साथ साथ हमेशा जो है वो तनाज़ा भी साथ ही आता है। फैज़ हमीद साहब के बारे में ये तासुर जुड़ गया कि वो सिर्फ एक फ़ौजी ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो सियासी असर रसूख भी रखने वाले इंसान हैं। कुछ लोग उन्हें ताकतवर, मौसर और स्ट्रैटेजिक जहन का मालिक समझते थे। कुछ लोगों को लगता था कि वो जो है वो ताकत का सरचश्मा है, लेकिन कुछ लोग उन्हें कुछ और समझना शुरू हो गए थे, जबकि कुछ उन्हें सियासी मंजरनामे में ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रिक समझना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, बयानात सामने आते हैं। तनकीद ने उन्हें पाकिस्तान की जो सियासत है उसका एक मरकज़ी किरदार बना दिया, चाहे वो फ्रंट पर हो या फिर पर्दे के पीछे हो। फिर जी क्या होता है, वक्त एकदम से बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, हालात तब्दील हो जाते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज में अहम तरीन और बड़े बड़े फ़ैसले आना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं फ़ैसलों के तहत फैज़ हमीद को ISI से दूसरी अहम कोर कमांडर्स पे जो है वो कमांड्स पे मुंतकिल करना जो है सोच विचार का हिस्सा बन जाता है। ये वो दौर था जब उनके सियासी किरदार पर बहस मज़ीद जो है वो बढ़ जाती है। आखिरकार जब आर्मी चीफ की तकर्री का वक्त आता है तो तवक्कुआत, ख्वाहिशात और हकीकत
एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे अलग हो जाती है। जो वो सोच रहे थे उसके बरक्स होता है। जो वो सोच रहे थे कि अब ये सब कुछ हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे अलग हो जाएगी, मेरे पास ये पोजीशंस आ जाएंगी, लेकिन चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। और इन्हीं हालात में उन्होंने कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली, यानी कि जब आगे जाने का वक्त था तो चीज़ें इस हद तक ख़राब हो गई कि उनको पीछे आकर रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम पहली मरतबा 2017 में मंजर आम पर आता है, जब मजहबी सियासी जमात तहरीके लब्बैक पाकिस्तान उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया और इस्लामाबाद के फैज़ाबाद इंटरचेंज पर कई दिनों तक धरना जो है इनकी तरफ से जारी रहता है। इलेक्शन बिल 2017 की बात करें, इसमें ख़त्म नबूवत से मुतालिक हल्फनामे के अल्फाज में तब्दीली के मामले पर होने वाले TLP के इस धरने को ख़त्म करवाने में जनरल फैज़ हमीद साहब का एक अहम किरदार तस्वुर किया जाता है, जिसकी वजह से वो खबरों में रहे। वो दूसरी मरतबा 2019 में खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के सरबराह के तौर पर तैनात होते हैं और 2021 में काबुल के सरीना होटल में उस वक्त खबरों का मरकज़ बनते हैं जब चाय पीते हुए उनकी तस्वीरों ने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की। सूबा पंजाब के चकवाल ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो पास होने के बाद बलोच रेजिमेंट का हिस्सा बने थे। फिर अक्टूबर 2021 में उनके बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती होती है। इसके 10 माह बाद उन्हें बहावलपुर बहैसियत कोर कमांडर भेज दिया जाता है। तो वो हमेशा से जो है एक आला पोजीशंस पर फाइज रहने वाले इंसान रहे। 8 नवंबर 2023 को हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल इसका इल्ज़ाम आयद किया। दरख्वास्त में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि 12 मई 2017 को जनरल फैज़ हमीद के कहने पर ISI हुकाम ने हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर और दफ्तर पर छापे मारे थे और सोना, हीरे और रकम समेत दीगर कीमती अशिया जो है वो जब्त कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत जो पाकिस्तान फ़ौज है उन्होंने फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का इनेकाद अप्रैल 2024 में किया। अगस्त 2024 में उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें तहवील में लिया गया। बाद में उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जो है चार्जशीट किया गया। उन पर लगने वाले इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल किया गया। इसके अलावा वो 9 मई के बाद अमनी के वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश थे। फ़ौज में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और अगर जुर्म साबित हो जाए उसकी सूरत में इस ऑफिसर के रैंक की मुनासबत से मजाज अथॉरिटी सज़ा का फैसला करती है। इस अमल में सबसे पहले किसी भी हाजिर सर्विस या फिर रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। दूसरे हिस्से में बाकी चीज़ें होती हैं और फिर ये सारी चीज़ें बहुत अरसे तक चलती रहीं। ये जुर्म की नौयत पर डिपेंड करता है कि ऑफिसर को क्या सज़ा दी जाएगी, कितनी सज़ा दी जाएगी और सज़ाओं में फिर रैंक भी वापस ले लिया जाता है। सहूलियात वगैरह की वापसी के अलावा कैद बामुशक्कत और मौत की सज़ा तक इसमें शामिल है। जुमेरात 11 दिसंबर को पाकिस्तान फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने जो है जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाने का ऐलान किया है। इन पर 4 इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना जो रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाने वाली थी, इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल करना और अफराद को गलत नुकसान पहुँचाने से मुतालिक है। यानी कि 14 साल फैज़ हमीद साहब को जो है वो सज़ा हो जाती है। अब वो 14 साल कैद की सज़ा तो काटेंगे, लेकिन कहाँ पे काटेंगे ये शायद वो ख़ुद भी नहीं जानते हैं। तो अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह ने के बाद।